आज हम निकल पड़े हैं रामटेक की यात्रा पे। रामटेक नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और अभी हम हैं सिवनी मध्य प्रदेश में। हम अपनी यात्रा की शुरुआत सिवनी मध्य प्रदेश से कर रहे हैं और सिवनी मध्य प्रदेश से रामटेक लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है तथा नागपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अब हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज। जी हाँ, यहाँ पर वीर हनुमान मंदिर जो कि गोपालगंज गांव की शुरुआत में ही पड़ जाता है, जो कि NH 44 पे स्थित है। और यहाँ की जो हनुमान जी की विराट प्रतिमा है, इसके कारण यहाँ गोपालगंज में यह मंदिर आकर्षण का केंद्र है। तो चलिए हम भी यहाँ के दर्शन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर माँ काली जी, गणेश भगवान और भोलेनाथ का भी मंदिर है। अब हम ग्राम खुमारी पहुंच चुके हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और आप जो सामने देख पा रहे हैं, ये खुमारी टोल प्लाज़ा है। अब हमें यहीं से लेफ़्ट की ओर मुड़ना है, यहीं से रामटेक हमें जाना है। करीबन 11 किलोमीटर के आसपास अभी रास्ता और बाकी है यहाँ से। और रास्ते में हमें भोंदेवाड़ा, नवेगांव, कवडाक और उसके बाद फिर रामटेक, ये आदि गांव पड़ेंगे। अब आप पहुंच चुके हैं रामटेक मंदिर और जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये है सिंदूर बावड़ी। सिंदूर बावड़ी का निर्माण और मंदिर का निर्माण रघुजी भोसले ने करवाया था, जो 18वीं शताब्दी में नागपुर के मराठा शासक हुआ करते थे। उन्होंने शायद ये राजा रानियों के स्नान के लिए ये सिंदूर बावड़ी बनवाई थी।
और अब जो आप यहाँ पर कुछ दुकानें देख पा रहे हैं, यहाँ यह प्रसाद की दुकानें हैं और आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं और जिस भी दुकान से आप प्रसाद लेंगे आप उन्हीं के पास अपनी बाइक या व्हीकल खड़ी कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। हम सब इसे रामटेक के स्थान के नाम से जानते हैं, परंतु रामटेक हम इसे क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक अपना ही एक तर्क है। रामटेक, टेक मतलब रुकना या किसी स्थान पर टिकना। इसी वजह से इसका जो नाम है वह रामटेक रखा गया, क्योंकि प्रभु श्री राम जी यहाँ पर 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ रुके थे। वैसे तो वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता मैया भिन्न भिन्न जगह पे रुके थे और उनमें से एक जगह रामटेक भी है। प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी जब यहाँ रुके थे वह समय वर्षा काल का था और वर्षा काल के 4 माह यहाँ पर उन्होंने व्यतीत किए थे। और अब हम कृष्ण भगवान जी के मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ कृष्ण भगवान जी का भी मंदिर है जो कि विष्णु भगवान जी के ही अवतार हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि सीता मैया ने वनवास के दौरान यहाँ पर अपनी पहली रसोई बनाई थी और यहाँ के सभी ऋषि मुनियों को वह भोजन करवाती थी। और इसका जो उल्लेख है, जो पद्म पुराण है, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। इसलिए यहाँ के जो निवासी हैं वह शनिवार के दिन और इतवार के दिन पूजा के बाद सभी मिलके यहाँ पर महाप्रसाद का वितरण करवाते हैं।
तो अब हम मंदिर के प्रमुख प्रांगण यानी कि प्रमुख मंदिर की ओर प्रवेश करते हुए, और यहाँ पर अगर हम या आप कुछ भी कुछ धनराशि अपनी तरफ से जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जमा करके उसकी रसीद ले सकते हैं। ये रहा मंदिर का प्रमुख प्रांगण। आप जो सामने मंदिर देख पा रहे हैं ये भगवान लक्ष्मण जी का मंदिर है। इसके जस्ट पीछे प्रभु श्री राम और माता सीता मैया का मंदिर है, और आप देख रहे हैं कि कितना भव्य मंदिर है ये। वैसे तो अगर हम इन्हें मंदिर कम और किला ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी कलाकृतियाँ यहाँ पर दीवारों पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और सबसे ज़रूरी बात ये कि जो आप देख रहे हैं ये जो इतना सुंदर भव्य मंदिर, इसमें रेत का इस्तेमाल नहीं हुआ बनने में, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ही इसे बनाया गया है, जो कि आज भी अपने आप में एक रहस्य है। और यह कौशल्या माता जी का मंदिर है, और यह सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर है, और यह भोलेनाथ जी का मंदिर है। ऐसे कुछ छोटे छोटे मंदिर भी हैं साथ में। यहाँ पर कलाकृतियाँ देखिए आप, भव्य, अविश्वसनीय, अतुलनीय, अकल्पनीय। पत्थरों को तराश के महाराज रघुजी भोसले द्वारा बनाया गया यह मंदिर। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी स्थापित है, और भक्तजन यहाँ काफ़ी श्रद्धा से भोलेनाथ के दर्शन भी करते हैं। और चलिए अब हम आपको ऊपर की तरफ लिए चलते हैं, जहाँ से आपको पूरा का पूरा रामटेक गांव दिखाई देगा, क्योंकि यह मंदिर यहाँ के सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थापित है, और इसलिए इसका जो प्राचीन नाम है पुराणों में रामगिरी के नाम से जाना गया है इसे, परंतु वर्तमान समय में हम सब इसे रामटेक के नाम से जानते हैं। मंदिर का यहाँ से असली प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो कि आपकी आंखों को और आपके हृदय को आनंद और सुकून से भर देगा। और यह जो आप पूरा नज़ारा देख रहे हैं ये पूरा रामटेक गांव है, और ये देखिए कितनी अच्छी कलाकृति जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस मंदिर को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। मैं आपके बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी जगह यह लिखा है कि मोबाइल से फ़ोटो लेना सख्त मना है, इसलिए मैं सिर्फ बाहर बाहर की ही चीज़ें आपको दिखा पा रहा हूँ, और मैं आपको मंदिर के अंदर के भगवान जी की मूर्तियों का दर्शन नहीं करा पाऊंगा। इसके लिए आपको खुद यहाँ आना होगा। जैसे आप देख रहे हैं भक्तजन आके माथा टेक रहे हैं प्रभु श्री राम के सामने। ये प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। यहाँ और भी कई मंदिर हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और यह माँ एकादशी माता जी का मंदिर है। कहते हैं कि भोलेनाथ, माता कौशल्या और माता एकादशी का जो मंदिर है, प्रभु श्री राम इनकी आराधना किया करते थे। और यह श्री लक्ष्मण स्वामी जी का मंदिर है, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको दर्शन करने के लिए स्वयं यहाँ आना होगा। और एक बात और आप जान लीजिए कि जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम होंगे वहाँ हनुमान जी का मंदिर तो अनिवार्य है। और ये देखिए सबसे पहले ही श्री राम भक्त हनुमान जी का मंदिर है। तो यह है रामटेक मंदिर। हम सब ने मिलके पूरे के पूरे रामटेक मंदिर के दर्शन किए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी यहाँ आए और हमारे भारत की संस्कृति को पहचानें। रामटेक के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं कालिदास स्मारक की ओर। आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि कालिदास स्मारक भी जस्ट रामटेक मंदिर के बाजू में ही है और उससे लगा हुआ ही है। और आप सभी कालिदास जी के बारे में जानते ही होंगे। वह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े कवि थे और बहुत बड़े नाटककार भी थे। आप सभी यह सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कालिदास जी का स्मारक क्यों है। तो कालिदास जी का स्मारक यहाँ इसलिए है क्योंकि कालिदास जी ने यहाँ ही महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी। वैसे तो उन्होंने बहुत सी काव्यों की रचना की है, परंतु मेघदूत उनकी श्रेष्ठ रचनाओं में शामिल है। कवि कालिदास जी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक माना जाता था, और यह भारत के शेक्सपियर के नाम से भी काफ़ी मशहूर हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कालिदास जी पहले मूर्ख कहलाए जाते थे, परंतु
उनकी जब शादी हुई विद्योत्मा जो उनकी धर्मपत्नी थी उनके साथ, उसके बाद वह काफ़ी ज्ञानी हुए। इसके पीछे की भी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि विद्योत्मा काफ़ी बुद्धिमान और शास्त्रों का काफ़ी ज्ञान था उन्हें, और जब उनका विवाह उनके पिताजी ने किसी राजकुमार जी से करवाना चाहा, तब उन्होंने यह शर्त रखी कि जो उन्हें उनके शास्त्रों को के ज्ञान में हरा देगा, वह उन्हीं से शादी करेंगी। और काफ़ी सारे जो राजा महाराजा थे वो उनके सामने हार गए। तब कुछ विद्वानों ने विद्यात्मा जी से बदला लेने के लिए कालिदास जी से धोखे से उनसे शादी करा दी। और जब शादी के बाद विद्योत्मा जी को जब पता चला कि कालिदास जी तो काफ़ी मूर्ख हैं, तब उन्हें बहुत क्रोधित आया और उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तब कालिदास जी ने काली मैया की घोर तपस्या की और उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी यहाँ कभी ना कभी आएंगे और अपने भारत के इतिहास और संस्कृति से अवश्य जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।